अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ऐसी डिश जो कि स्पाइसी, टैंगी और फुल ऑफ फ्लेवर्स है। आज बना रही हूँ मैं हॉट गार्लिक चिकन, एकदम चाइनीज़ इंस्पायर्ड रेसिपी जो आपके टेस्ट बड्स को एक ज़बरदस्त ट्रीट देगी दोस्तों। मज़े का कॉम्बो बनाता है इसमें टेंडर चिकन, तीखी हॉट सॉस और गरम गरम गार्लिक का अरोमा जो कि आपके हर बाइट को अनफॉरगेटेबल बना देगा। इस डिश का टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि जब आप इसे अपने घर पर बनाएंगे तो महसूस करेंगे जैसे आपने ये डिश किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस डिश को बनाना सुपर इजी है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सुपर इजी है सुपर टेस्टी हॉट गार्लिक चिकन बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है एक होल चिकन ब्रेस्ट। वज़न में देखा जाए तो 500 ग्राम है। ब्रेस्ट को मैंने बाइट साइज़ में कट कर लिया है। छोटे साइज़ की ही कटिंग करनी है ताकि चिकन सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो। अब इसकी मैरिनेशन के लिए 1 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और शामिल कर रही हूँ इसमें 3/4 टीस्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाला है और हाफ टी स्पून शामिल कर रही हूँ मैं पिसी काली मिर्चों का पाउडर। सोया सॉस भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो कि 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए लेमन जूस इसमें ऐड कर रही हूँ जो कि 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर है। यानी एक बड़े साइज़ के लीमू का रस आपने इस्तेमाल करना है। 2 टेबल स्पून इसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी जो इसको अंदर तक सॉफ्ट बनाएगा। और इसके साथ ही अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एक अंडा था जिसकी जर्दी मैंने निकाल दी है और सिर्फ सफ़ेदी को इसमें ऐड किया है। और इस पर खूबसूरत क्रिस्पी लेयर लाने के लिए इसमें मैं 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर से इस पर एक ज़बरदस्त क्रिस्पी कोटिंग आएगी जो इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनाएगी। अब अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे। इस स्टेप में सब मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि हर बाइट में परफेक्ट फ्लेवर आए। देखें कितना आसान और मज़ेदार लग रहा है ना। अब इसको कवर करूँगी और कवर कर कर रेस्ट दूँगी मैं आधे घंटे का। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए रखें तो आपने रेफ्रिजरेट करना है, वैसे आप इसे किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ सकते हैं आधे घंटे के लिए। आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। अब एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है और ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। तेज़ गर्म हुआ तो ये चिकन के जूसी पीसेस इसमें डालते के साथ ही कलर पकड़ लेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो 1 बाय 1 करके एक बैच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म है। बस इतने ही टेम्परेचर पे चिकन के पीसेस को हमें फ्राई करना है ताकि चिकन के पीसेस पे खूबसूरत गोल्डन कलर भी आ जाए और चिकन के पीसेस अंदर तक सॉफ्ट और टेंडर हो जाएं। तो यहाँ देखें 2 मिनट बाद मैंने इसको फ्लिप करना शुरू किया है ताकि सारे पीसेस अच्छी तरह से इवनली फ्राई हो जाएं। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है। इसका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 5 से 6 मिनट है। ये जो साइज़ की मैंने कटिंग की है पीसेस की, इसको आप 5 से 6 मिनट फ्राई करेंगे तो चिकन के पीसेस अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से टेंडर भी हो जाएंगे। अब इस बैच को निकाल लेते हैं। इसको निकाल कर आपने किसी छन्नी में रखना है और अगले बैच को भी इसी तरह से ही फ्राई कर लेना है। देखें कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। अब यहाँ पर इसकी ज़बरदस्त सी सॉस तैयार कर लेते हैं जिसके लिए 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और उस ऑयल को गर्म करने के बाद उसमें शामिल किया है 3 टेबल स्पून फाइनली चॉप गार्लिक यानी लहसुन का। अब लहसुन को इसमें कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करना है, इसको ओवर कुक नहीं करना। ओवर कुक करेंगे तो लहसुन का फ्लेवर कड़वा हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 अदद सूखी लाल मिर्चें। इसको ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा क्योंकि हम चिली हॉट गार्लिक चिकन बना रहे हैं। ये वाली मिर्च नहीं है तो इसकी जगह पे आप हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने बगैर पानी मिलाए पेस्ट बना लिया है। ये हम इसमें ऐड करेंगे। वैसे तो देखें इसमें केचप का बहुत सारा इस्तेमाल होता है, मगर क्योंकि केचप टेस्ट में थोड़ा सा मीठा होता है तो बस इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड किया है। आप लोग चाहें तो टमाटो प्यूरी भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि आपने इसमें हाफ कप ऐड करनी है। तो देखें जैसे ही टमाटर इसमें अच्छे से पकना शुरू हो जाएंगे, इनका कलर खूबसूरत हो जाएगा। दूसरा ये कि ये ऑयल इसमें से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो बस अब इस पॉइंट पर इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ।
सबसे पहले मैं मिर्चें शामिल कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें क्रश काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। पाउडर ऐड नहीं करना, क्रश करके ऐड करना है, वरना सॉस का कलर खूबसूरत नहीं आएगा। और हाफ टी स्पून इसमें मैंने नमक का शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। सॉस के फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए इसमें मैं 2 टीस्पून ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ, जिसको गुड़ भी कहा जाता है, क्योंकि चाइनीज़ रेसिपी में थोड़ी सी शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। 3 टेबल स्पून इसमें मैंने केचप ऐड किया है। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें मैं सोया सॉस भी ऐड कर रही हूँ। बस अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सॉस को थोड़ा सा थिक टेक्सचर देने के लिए 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने 3 टेबल स्पून पानी में डिज़ोल्व करके इसमें ऐड किया है। इसकी एक स्लरी सी मैंने बनाकर इसमें ऐड कर दी है। अब इसमें मैं आधा कप पानी का इस्तेमाल और कर रही हूँ, क्योंकि सॉस को हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है, ताकि कॉर्नफ्लोर जो इसमें ऐड किया है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे जब आप 2 से 3 मिनट इस सॉस को पकाएंगे तो देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब हमारी लाजवाब सी सॉस तैयार हो चुकी है। इस सॉस में गार्लिक का मज़ेदार अरोमा, हॉट सॉस का तीखापन है जो इसे नेक्स्ट लेवल का बनाएगा। सोया सॉस ने इस सॉस को एक बैलेंस टैंगी और सेवरी टच भी दिया है। ब्राउन शुगर की हल्की सी मिठास ने इस सॉस के फ्लेवर को और भी ज़्यादा परफेक्ट बैलेंस दे दिया है। इस पॉइंट पर इसमें हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो मैंने ऐड किया है। 2 से 3 हरी मिर्चों को डायगोनल शेप में काट कर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही आउट क्लास हो जाएगा। बस अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सब्जियों को आपने सॉफ्ट नहीं करना, क्रंची सा ही रखना है, तो बस 1 मिनट तक मज़ीद इसको पकाएंगे। सॉस का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और स्लाइटली थिक है। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे फ्राइड चिकन के पीसेस और अच्छी तरह से अब आपने इन चिकन के पीसेस के साथ सॉस को मिक्स करना है, ताकि चिकन के हर पीस पे ये सॉस इवनली कोट हो जाए। चिकन के क्रिस्पी जूसी पीसेस और सॉस का तीखा टैंगी फ्लेवर एक साथ मिक्स होकर इस डिश को एक परफेक्ट फिनिशिंग टच देंगे दोस्तों। सॉस और चिकन को हल्की आंच पर आप टॉस करें और यहाँ करीब से मैं आपको इसकी लुक चेक करा देती हूँ। हर पीस देखें इवनली कोट हो चुका है। अब मसाले अंदर तक एब्जॉर्ब हो चुके हैं और इस वक्त इसमें से जो खुशबू आ रही है ना, वो बताने के लिए ही काफ़ी है कि ये डिश कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। अब इसकी फाइनल टच के लिए इस पे मैं गार्निश कर रही हूँ हरी प्याज का ग्रीन वाला पार्ट, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर इसमें ऐड किया है, जो कि इसकी खुशबू को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा। और यहाँ पर तैयार हो चुकी है हमारी सुपर टेस्टी और सुपर इजी हॉट गार्लिक चिकन की रेसिपी, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं फ्राइड राइस के साथ। ये उसके साथ बेस्ट कॉम्बो बनाएगी। तो अब एक खूबसूरत से प्लेटर में हॉट गार्लिक चिकन को सर्व कर लेते हैं। देखिए गरम गरम चिकन के पीसेस कितने मज़ेदार लग रहे हैं, जो कि परफेक्टली सॉस में कोटेड हैं। इस डिश की टेम्पटिंग खुशबू और वाइब्रेंट कलर तो वैसे ही माउथ वाटरिंग है। मैंने इसको सर्व किया है और सर्व करने के बाद आपने इस पर थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन को गार्निश कर देना है, जो कि इसकी लुक और इसकी प्रेजेंटेशन और इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगी। और आप चाहें तो इस पर थोड़े से सफ़ेद तिल भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसको एंजॉय करें आप फ्राइड राइस के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।